हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाजिर हो चुके हैं फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज की जो हमारी जो सब्जेक्ट है वो है रुई की बत्ती के बनाने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और ऐसे में दिवाली है, नवदुर्गा हैं और इसमें पूजा के लिए रुई की बत्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज इसी टिप्स को लेके हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो है रुई की बत्ती बनाने को लेके, क्योंकि अगर हम मार्केट से लेके आते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं और घर पे अगर रुई लाके हम अपने हाथों से बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सस्ते दामों में पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमने एक अगरबत्ती की स्टिक ली है। इसकी जो ऊपर का जो मसाला था वो हमने निकाल दिया है और जो स्टिक रह गई है वो हमने यहाँ पे बत्ती बनाने के लिए ली है। थोड़ी सी हम कॉटन लेंगे और कॉटन को हम इस तरह से फैला लेंगे। जितनी बड़ी भी साइज़ की आपको बत्ती बनानी है ना, उतनी ही बड़ी साइज़ की हमें इसे एक सा फैला लेना है, थोड़ा पतला कर लेना है हाथों से इस तरह से। और इस तरह से जब आप बत्ती बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और एक सी बत्ती आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्टिक को इस कॉटन के बीच में हमें रख लेना है और हाथों से इसको हमें गोल गोल घुमाना है। तो इस तरह से जब हम मार्केट से बत्ती लेके आते हैं ना तो वो बहुत पैसों में और बहुत थोड़ी मिलती है, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो इस तरह से हम घर पे ही बत्ती को आराम से बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरे तरीके से और बढ़िया बत्ती बना के हम रख सकते हैं। तो जब भी पूजा के लिए हमें ज़रूरत होगी तो उसमें से हम निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टिक हमने निकाल दी है और हाथों से बस थोड़ा सा और हम घुमा देंगे और हमारी बत्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड में हमने एक बत्ती बना ली है। तो धीरे धीरे करके आप इस तरीके से बत्तियां बना के इकट्ठी करके रख लें, क्योंकि दिवाली पास में ही है और हमें बत्ती की ज़रूरत तो पड़ती है। और नवदुर्गा में भी हमें रुई की बत्ती और वैसे भी डेली जब हम पूजा करते हैं तो हमें बत्ती की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आप कॉटन ला के मार्केट से और घर पे ही इस तरह से आप बत्ती बना के रेडी कर सकती हैं। और कई लोगों ने तो इसको अपना बिज़नेस ही बना लिया है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस तरह से कॉटन की बत्ती बना के बेचते भी हैं। तो एक रोज़गार का ये एक ज़रिया भी है जिसको आप अपने पैसे बनाने का साधन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये बत्ती बन के रेडी हो गई हैं। तो मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी मैंने बना के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे केवल मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके के हमने लिया है दूध। यहाँ पे आप बॉयल वाला या कच्चा दूध दोनों ही ले सकती हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर भी मिला लें, रेड कलर या हल्दी मिला लें। लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल सिंपल वाले दूध से ही बना रही हूँ, क्योंकि सिंपल वाली जो बत्ती होती है ना वाइट कलर की, वो भी अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक साइड भी इसको अच्छे से इस तरह से ऐंठ लिया है और दूसरी साइड भी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह थोड़ा सा लंबा करके हमें इसको दोनों साइड से कर लेना है और ये दोनों को मिक्स करके और फिर इसको हम और अच्छे से ऐंठ लेंगे। तो ये एक बढ़िया सी मजबूत बत्ती बन के रेडी हो जाएगी। जो आप कितना भी इसको अगर आप जलाएंगे ना तो ये इसकी जो बत्ती है ना वो खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम समय में ये बत्ती बन के रेडी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये बत्ती बनाते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ मैं आपको फिर से एक और बत्ती बना के बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको दोनों साइड से इस तरह से करना है और दोनों को ऐंठ के इस तरह से फिर से हम मिला देंगे। तो एक बढ़िया सी मजबूत अच्छी बत्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो ये तरीका आपको कैसा लगा बत्ती बनाने का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बत्ती बनके रेडी हो चुकी है। तो ये तो 2 तरीके हो गए हैं बत्ती बनाने का। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बता रही हूँ। तो ये हमारी दूसरी तरह की बत्ती बनके रेडी हो चुकी है। अब आपको बत्ती बनाने का मैं तीसरा तरीका बताऊंगी। तीसरा तरीका भी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही आसान तरीके से आप बत्ती बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रुई को इस तरह से फैला लिया है और बस इसको हमें इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि जो नीचे का जो शेप है ना वो एकदम गोल शेप में आए।
और इस तरह से फैलाते हुए इसके बीच में से थोड़ी सी रुई हमें ऊपर की तरफ लेनी है और इसको भी हम इस तरह से घुमाते हुए और इसको एक बत्ती का शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये बत्ती बनके रेडी हो चुकी है। तो ये हो गया है तीसरा तरीका, और ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है और इसकी जो बत्ती बनती है ना वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। और ये कितना भी आप इसको कैसे भी रखोगे ना तो इसकी जो बत्ती है वो गिरेगी नहीं। तो ये 3 तरीके से मैंने आपको बत्ती बनाना बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप कितनी सारी भी बत्ती बना सकते हैं घर पे भी। जब भी आप फ्री बैठे हो तो आप बढ़िया से इस तरह से बत्ती बना के रख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको अच्छे समझा दे रही हूँ कि इस तरह से फिर से आपको अच्छे से गोल गोल इसको नीचे से करना है और ऊपर की साइड इसका थोड़ा सा कॉटन को लंबा करके और इसको हाथों में थोड़ा सा दूध लगा के और इसको इस तरह से ऐंठ देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बत्ती बना ली है। तो कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस तरह से पूजा के लिए घर पे ही बत्ती बना के रख सकती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका जो है वो है धूप बत्ती को लेके। जब हम धूप बत्ती बाज़ार से लेके आते हैं तो इसमें से ही हम थोड़ी थोड़ी तोड़ के और छोटी छोटी बत्ती बना के जलाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम धूप बत्ती को जलाते हैं तो नीचे का हिस्सा जो है वो रह जाता है जलने के लिए, और तो वो नीचे से जो बच जाती है ना वो जलती नहीं है। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जो आपकी जो धूप बत्ती है वो पूरी की पूरी जलेगी। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी आपको बत्ती बना के बता रही हूँ। आप जो पूरी धूप बत्ती है ना वो सारी को निकाल के और इस तरह से छोटी छोटी बना के रख लें। अब जब भी आप इसको इस तरह से पूरी तरीके से बना लेना तो उसके बाद आपको एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है, और वो ट्रिक क्या है हम आपको बताएंगे। अगर आप इस ट्रिक से बत्ती बनाएंगी तो आपकी बत्ती जो है वो पूरी जलेगी और बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पूजा वाला शुद्ध देसी घी। तो शुद्ध देसी घी को आप अपने हाथों में थोड़ा सा लगा लेंगी। उसके बाद आप इस बत्ती को अच्छे से उसमें कोटिंग करेंगी घी की। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा आपको अपनी हथेली में लगाना है। और उसके बाद अपने जो ये बत्ती जो हमने बनाई है ना उसको इस तरह से हाथों पे ही रोल करेंगे। तो जो घी की कोटिंग है इसके ऊपर हो जाएगी। तब आप इस बत्ती को जब आप जलाएंगी ना तो बत्ती आपकी पूरी की पूरी जलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी जलने के लिए। तो ऐसा करने से आपकी बत्ती जो है वो पूरी जल जाएगी और आपका पैसा भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली जो ट्रिक है वो है पंचमुखी बत्ती को लेके। क्योंकि कई लक्ष्मी पूजा में, दुर्गा पूजा में, इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो पूजा होती हैं उसमें कुछ लोग पंचमुखी बत्ती का यूज़ करते हैं। तो वो घर पे हम कैसे बनाएं, बहुत ही सिंपल तरीका है और इतनी सुंदर पंचमुखी बत्ती बनके तैयार होती है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो बत्ती है वो आपने घर पे बनाई है। तो यहाँ पे भी हमने कच्चा दूध ही लिया है और थोड़ी सी कॉटन ली है। अब इसकी हम जैसे हमने पहले आपको बत्ती बनाना बताया था ना वैसे ही आपको बत्ती बनानी है। यानी कि दोनों साइड से इसको हमें ऐंठ के अच्छे से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक साइड कर लिया है और ये जो दूसरी साइड है ना इसको बीच में से थोड़ा सा छोड़ते हुए दूसरी साइड भी इस तरह से हमें अच्छे से ऐंठ लेना है। तो इस तरह से हमें 5 पीस तैयार करने हैं। तो यहाँ पे एक हो गया है और इस तरह से हम 4 और कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पीस तैयार कर लिया है और जो पांचों जो बत्ती हैं ना उनकी जो एक साइड की जो बत्ती है उस सबको हमने एक इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद उसको नीचे से हम ऐंठ देंगे। तो और एक साइड की जो बत्ती है उसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी पंचमुखी बत्ती है वो बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ये सुंदर लग रही है। तो इस तरह से आप घर में पंचमुखी बत्ती जो है वो बना के आसानी से रेडी कर सकते हैं। और इसको दिए में रख के उसमें तेल या घी जो भी आप डालें वो डाल के आप इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी बत्ती है कितने अच्छे से वो
जल रही है। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं, और अब की बार आप इस तरह से बत्ती अपने घर में बना के रेडी कर सकती हैं। अब अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। अगली जो बत्ती है वो है जो अखंड ज्योति हम घर में जलाते हैं ना, उसके लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कलावा, और कलावा को हम डबल फोल्ड कर लेंगे, और जो करछी की जो छेद होता है ना नीचे वाला साइड, उसमें हम इसको डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम जितनी भी लंबी हमें बत्ती बनानी है उतना कलावा लेके बाकी को हम तोड़ के अलग कर देंगे। और इसको हम इस तरह से दोनों सिरों को पकड़ के हम इसको इसके बीच में से डाल के थोड़ा सा, मतलब इसको ऐसा करके इसको हम एक गांठ जैसी इसमें लगा लेंगे। अब इसको हम दोनों हाथों से अच्छे से ऐंठेंगे ताकि ये जो रस्सी जैसी ये बन जाए इस तरह से। और इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। और ये जो बत्ती है ना वो अखंड ज्योति में बहुत ही अच्छे से पूरी रात जलती है। और आप देख सकते हैं ये इस तरह से रस्सी जैसी हो गई है। अब इस छेद में से इसे हम निकाल लेंगे। जो इसके बीच में से डाल के हमने इसको किया था ना, गांठ लगाई थी, वहीं से छेद में से वापस से इसको निकाल के और इसको करछी में से हम निकाल लेंगे। और आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। तो ये देखिए आप बड़ी आसानी से ये निकल भी गई है। और निकालने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे तो ये रस्सी जैसी बन जाएगी। नीचे की साइड में इसको हम गांठ लगा लेंगे और बत्ती बनके हमारी रेडी हो गई है। तो इसको आप घी में डुबा के, या अगर आप तेल का जलाना है तो तेल का जला ले, नहीं तो घी में डुबा के आप इसको जो अखंड ज्योति का जो दिया होता है उसके लगा के आप इसको जलाएंगी तो ये बत्ती जो है वो रात भर आराम से जलेगी। तो जब भी आपके यहाँ कोई बड़ी पूजा हो, इस तरह से बत्ती आप घर पे ही बना के रेडी कर सकती हैं और इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे बत्ती बन के रेडी हो गई, मैं आपको जला के भी बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जलती है। वैसे ये जो अखंड ज्योति वाला जो दिया होता है ना, उसके जो बीच में जो पाइप सा होता है ना, छोटा सा दिया जलाने वाला, उसमें लगा के आप इसको जलाएंगे तो ये पूरी रात आराम से जलती रहती है। तो वीडियो का यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को